हेलो बच्चों, आज करने वाले हम 10th की वर्कशीट नंबर 4 साइंस की वर्कशीट है। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ डाल्टन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस टाइम हमें नहीं पता था कि और भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आगे फर्दर रिसर्च हुई, तब पता चला कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है। इट मीन्स कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर भी लाई करते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं। तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, डू यू नो द व्हाट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वेयर आर दे सिचुएटेड? ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल हमें पता है। Earlier scientists like Dalton proposed that atom is extremely small indivisible particle. Later it was discovered कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। दिस आर को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। लेट अस नो अबाउट दैम। आज हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की, इन पे कौन सा चार्ज होता है, ये कहाँ लाई करते हैं, इनका सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई, और इस पे नेगेटिव चार्ज लाई करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें वो लाई करते हैं और घूमते रहते हैं, जिनको हम शेल्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाई करते हैं, और यहाँ पे होती है बाहर जो सर्कल जैसा दिख रहा है, ये है ऑर्बिट्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो वेरी सिंपल, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंबल P होता है, और ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। और ये कहाँ लाई करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इनका सिंबल होता है N, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में लाई करता है। न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, अगर हम क्वेश्चन देखें इसके रिगार्डिंग, वो हम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। डिस्कवर द न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थर्ड है डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। तो यहाँ पे आ जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट है, हमें टेबल कंप्लीट करनी है। ये मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के में चार्ज बताना है, पोजीशन बतानी है, और सिंबल बताना है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। नेक्स्ट पोजीशन हमें बतानी है। इलेक्ट्रॉन इट प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स around the nucleus, नेक्स्ट है प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस में लाई करते हैं, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस में लाई करते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो वेरी इजी, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E होता है, प्रोटॉन का P होता है, स्मॉल में लिखना में, न्यूट्रॉन का स्मॉल n होता है। नेक्स्ट है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। स्टेटमेंट दे रखी है न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। जी बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सी, द प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हो जाएगा ट्रू। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस। यस, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में लाई करते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन। नहीं, जेम्स चैडविक डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो आज की वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी को डाउट है तो वो पूछ लेगा कमेंट सेक्शन में, या फिर ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेगा। थैंक यू बच्चों।